हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 42nd वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग पॉलिटी के फिर से 10 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो बेसिक होंगे, चैप्टर वाइज होंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे देखिए, और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज जो आपको चैप्टर वाइज दिए जा रहे हैं आप उसे देखिए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे मेंशन किए गए हुए हैं। और बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने दो पॉइंट को डिस्कस किया था, और एक था उसमें मंत्रिमंडल और दूसरा था मंत्री परिषद। तो मंत्री मंडल जो है, मंत्रिमंडल किसको बोला जाता है और मंत्री परिषद किसको बोला जाता है, ये मेजर डिफरेंस है, थोड़ा सा का अंतर है, और इस अंतर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, उसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। केवल कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल। और कैबिनेट स्तर के मंत्री को जब हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री आ जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि ये पूरा हो गया मंत्री परिषद। तो अब आ जाते हैं पहले अपने क्वेश्चन की तरफ कि मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री आएंगे, उसके बाद उनको हेल्प करने के लिए हमारे राज्य मंत्री आएंगे, और उनको हेल्प करने के लिए हमारे उप मंत्री आएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका वो राइट यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसका आंसर जो है वो ए कर देंगे, और ए इसका राइट आंसर हो गया। पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, फिर राज्य मंत्री होंगे, और तब उप मंत्री होंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये जो उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर जो है वो घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यथार्थ मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से किसका विश्वास प्राप्त होगा। अब आप एक वर्ड को पहले देख लीजिए कि ये मंत्री परिषद आखिर है क्या। मंत्री परिषद जो है वो टॉप मोस्ट डिसीजन लेने वाली जगह होती है, कैबिनेट स्तर के मंत्री। अब ये कब तक रहेगा, मीन्स कि आप, ये तो लोकसभा से रिलेटेड है, तो लोकसभा से रिलेटेड अगर है ये, तो लोकसभा परमानेंट हाउस तो है नहीं, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। यहाँ पे एक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, और जो है चुन करके जाते हैं, सॉरी 6 वर्ष के लिए, और फिर हर एक जो है 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो है इससे रिटायर हो जाते हैं। यह प्रोसेस बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन लोकसभा में तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो लोकसभा जैसे ही डिसॉल्व होगी वैसे ही मंत्री परिषद जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, क्योंकि तब तक ये मंत्री परिषद बना रहेगा जब तक लोकसभा को विश्वास प्राप्त होगा। विश्वास क्या प्राप्त होगा कि लोकसभा में जितने भी मेंबर है वो सरकार के प्रति जो है कि वो, अगर सरकार को वो अपना समर्थन कर रहे हैं तो उनको विश्वास प्राप्त है, अगर वो समर्थन नहीं कर रहे हैं तो विश्वास प्राप्त नहीं है। इसलिए जब तक लोकसभा में जो है कि विश्वास प्राप्त रहेगा लोकसभा को अपने मंत्रियों का, तब तक वो जो है मंत्री परिषद बनी रहेगी। उसके बाद जैसे ही लोकसभा को विश्वास प्राप्त खत्म हो जाएगा, मंत्री परिषद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में क्या शामिल, यहाँ पे आप एक वर्ड जोड़ लीजिएगा, नहीं है, ठीक है। एक वर्ड जोड़ लीजिएगा आप, नहीं है, क्योंकि मिस टाइपिंग है यहाँ पे थोड़ा सा। मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में क्या शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसे प्रमाणित करना। क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको जो है प्रमाणित करने का केवल और केवल जो पावर होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। मीन्स लोकसभा के जो स्पीकर होंगे उनके पास एक स्पेशल पावर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका डिसीजन वो करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ग हो जाएगा। बाकी सारे जो ऑप्शन है, बजट तैयार कर संसद में पेश करना है, उसके बाद भारत की आकस्मिक निधि से किए गए व्यय को नियंत्रित करना है, या फिर समय समय पर जो है इसको वित्त आयोग की नियुक्ति करना है, ये सारे मंत्री परिषद के कार्य हैं। लेकिन इसमें से एक बस वर्क है जो मंत्री परिषद का वर्क नहीं है, और वो है आपका
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वक्तव्य दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में आकर के अपना वक्तव्य दे सकता है, लेकिन वो वोट कास्ट नहीं कर सकता है या फिर वो स्पेशल वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, वो स्पेशल वोट यहाँ पर नहीं दे सकता है, लेकिन वक्तव्य अपना दे सकता है आकर के। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के प्रधानमंत्री का पद, अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अभी एट प्रेजेंट में हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या अगर ये पोस्ट है तो परंपरा से ला दिया गया हुआ है कि नहीं ये एक जो है पोस्ट होगा भारत में एक प्रधानमंत्री का, या फिर संसद एक साधारण विधेयक पास करके इसको लाई थी, या फिर संविधान के द्वारा ये गठित किया गया हुआ है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, संविधान के द्वारा गठित है। क्योंकि आर्टिकल 74 बोलता है कि भारत के एक प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, दो वर्ड यहाँ पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, एक आ जाता है नॉमिनल हेड और एक आ जाता है वर्किंग हेड। तो जो भी कार्य होते हैं वो प्रधान राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन करते उसको प्रधानमंत्री के थ्रू किया जाता है उस कार्य को। तो जो यहाँ पे नॉमिनल हेड है जिनके नाम से ये काम किया जाता है वो हमारे राष्ट्रपति है। तो जब भी क्वेश्चन में आए नॉमिनल हेड कौन है तो हमारे राष्ट्रपति, और जैसे ही वर्किंग हेड का बात आएगा तो वहां पे हम प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया वो ये पोस्ट को। तो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है वो संविधान के द्वारा गठित किया गया हुआ है, और आर्टिकल 74 ये बोलता है कि भारत के एक प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो मंत्रिमंडल, जैसे ही हम अब मंत्रिमंडल वर्ड को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आएंगे, तो मंत्रिमंडल वही है जो कैबिनेट स्तर के मंत्री से बन करके आते हैं। तो यहाँ पे जो भी टॉप मोस्ट डिसीजन लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के थ्रू ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना ये मंत्रिमंडल का कार्य होता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण मंत्रिमंडल के हाथ में होता है, और विभिन्न विभागों का विभिन्न जो विभाग है उसके मध्य में समन्वय का कार्य भी मंत्रिमंडल ही करती है। बाकी नियुक्ति संबंधी जो कार्य है ये भी मंत्रिमंडल करती है। तो इसका राइट आंसर आपका च हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका च हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के विपरीत कार्य करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नहीं, राष्ट्रपति कभी भी मंत्रिपरिषद के विपरीत जो है जो भी उनको सलाह दिया जा रहा है उसके विपरीत में कोई भी कार्य हमारे राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ उनके पास स्पेशल पावर है, जैसे जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, या फिर उनको जो दिया गया हुआ है पावर, वो न्यायिक पावर जो दिया गया हुआ है उनको, वो वहां पर क्षमादान की जो शक्ति दी गई हुई है वो कर सकते हैं। इसके सिवा वो मंत्रिपरिषद के विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? अब सपोज दैट कोई आदमी मंत्रिपरिषद में है तो वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? ठीक है, तो वो अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, लेकिन अपना जो त्याग पत्र है वो पहले प्रधानमंत्री को देगा और प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रपति के पास सेंड करेंगे कि ये अब मंत्रिपरिषद में नहीं रहना चाहते हैं। तो लेकिन संबोधित वो करते हैं राष्ट्रपति के नाम से ही, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही था, लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखिए, और जितना हो सके आप वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज को आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।